कुल खानदान की सबकी उन्नति होती है, ये पितरों की कृपा से होता है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि भाई हमने गया श्राद्ध आदि कराए, अब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप यदि उनके लिए यदि कुछ भी करते हैं तो भी उनको वह प्राप्त होगा। जैसे एक डाक, आप कहीं के लिए चिट्ठी लिखिए, कहीं के लिए चिट्ठी लिखिए, और मान लीजिए आप चिट्ठी लिखे हैं किसी फला व्यक्ति के लिए और चिट्ठी वो गई है, अब मान लीजिए वो फला व्यक्ति नहीं है, मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं है, तो चिट्ठी पुनः आपके पते में वापस आ जाएगी। तो आप ये जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए वह व्यक्ति भगवत धाम में विलीन भी हो गया, तो भी महाराज क्या होगा, जो भी आप उनके लिए श्राद्ध आदि कर्म आदि जो भी करते हैं उनकी तिथि में, वह आपके खाते में चिट्ठी की तरह आपके खाते में ही जमा हो जाएगा। इसलिए अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही करना चाहिए। ब्राह्मणों के चयन के बारे में भी यहाँ बताया गया है, कैसा ब्राह्मण हो। पितरों को जब श्राद्ध आदि में बाकी जगह ब्राह्मण का विचार हो या ना हो, पर पितृ श्राद्ध आदि के क्रम में ब्राह्मणों का विचार भी अवश्य करना चाहिए। महाराज ब्राह्मण कैसा हो? बोले महाराज ब्राह्मण सात्विक ब्राह्मण हो, निष्ठ ब्राह्मण हो, भगवत निष्ठ ब्राह्मण हो। ऐसा सात्विक ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसकी गोद में बैठ करके स्वयं पितृ देवता ही भोजन जीवते हैं। अब आप कहेंगे इसका प्रमाण कहाँ है? तो महाराज रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब दशरथ जी का वैकुंठ वास हो गया तो उस समय माँ जानकी जी और राम जी सुंदर जाते हैं, गया जी जाते हैं, राम जी गया जी गए हैं, दशरथ जी का श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं, और इसके बाद सुंदर ब्राह्मण भोजन जिमाते हैं। तो जब ब्राह्मण भोजन जिमा रहे थे तो ब्राह्मण भोजन जिमाते समय और जैसे ब्राह्मणों को भगवती जानकी जी ने देखा, वैसे जानकी जी जो है तो अपना घूंघट करने लग गई। राम जी ने कहा, अरे जानकी, इन ब्राह्मणों को देख करके तुम घूंघट क्यों कर रही हो? जानकी जी ने कहा, माँ सीता ने कहा, अरे महाराज आप देखिए तो इन ब्राह्मणों की गोद में बैठ करके आपके पिताजी स्वयं भोजन जीम रहे हैं, और महाराज इसलिए मैं ब्राह्मणों को नहीं आपके पिताजी को घूंघट कर रही हूँ। तो महाराज कहने का अभिप्राय यह है कि सुंदर जीवन में महाराज पितरों के निमित्त कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, और नहीं तो क्या होता है, वो पितर ही महाराज जब उनको कुछ प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति का रक्तपान ही करते हैं। इसलिए ऐसा वर्णन है। इसलिए व्यक्ति को सुंदर दिव्य यहाँ पर महाराज वर्णन किया गया है कि उनको सात्विक भोजन ही अर्पण करें। और कई बार एक प्रश्न और आता है, कई बार प्रश्न आता है कि मान लीजिए कोई स्त्री है, उसकी निमित्त यदि जीवाना है तो किसके जीवाएं? तो उसके निमित्त भी किसी ब्राह्मण को ही जीवाएं, ज्यादा हो सके तो जोड़ा जीवा दे। यदि स्त्री के निमित्त उसका श्राद्ध करना है तो किसको जीवाएं? तो स्त्री बस को नहीं, दोनों दंपति को, दोनों को जीवा दे, तो उससे उसको भी प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर यहाँ पर सुंदर दिव्य प्रहलाद जी महाराज का सुंदर दिव्य यहाँ पर वर्णन करते हैं, आपस में चर्चा की है, और इस प्रकार से हम सब लोग सुंदर दिव्यात दिव्य महाराज वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन का आनंद लेते हैं हम सब लोग आगे कथा प्रवेश करेंगे। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े
संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। सब लोग ताली की शुरू कर रहे हैं। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के मेरे मन के को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े जो ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्गम जग में संत समागम।